गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक। और इसमें हमने इस समय वेकेशन से पहले 2 लेसन्स कंप्लीट पढ़ लिए थे। इसमें ही हम आज आगे बढ़ेंगे नए लेसन के साथ। तो आप अपनी बुक अपने पास रखिए, अपनी पेंसिल अपने पास रखिए। कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आपको इसमें लगता है तो उसे अंडरलाइन कर दें, ठीक है। और अगर मैं आपको बता रही हूँ उसका मीनिंग तो आप उसे नोट करें, और अगर नहीं आपने सुना है उसको तो आप उसे डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक ओपन कर लीजिए आप भी। और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 15 2.1 द रीजंस फॉर वेरिड क्लाइमेट्स, ठीक है। रीजंस, क्या कारण है अलग अलग क्लाइमेट के होने का, अलग अलग क्लाइमेट होने के क्या कारण हैं, ठीक है। जो क्लाइमेट होती है वो अलग अलग क्यों होती है, वेराइड मतलब अलग अलग, अंतर क्यों पाया जाता है क्लाइमेट में, इसके क्या कारण हैं, इसी के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपको पढ़ाया जा रहा है पेज नंबर 15 लेसन नंबर 2.1 द रीजंस फॉर वेराइड क्लाइमेट। तो ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं इसको। वी नो दैट मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर देन नून्स। जैसा कि हम लोग अगर एक नॉर्मल वे में भी अगर हम बात करते हैं, जनरली एक बात है कि जो मॉर्निंग होती है, सुबह होती है और शाम होती हैं, वो नून मतलब दोपहर के मुकाबले, दोपहर के कंपेयर करें अगर हम दोपहर से उसको, तो क्या होती हैं, कूलर होती हैं, ठंडी होती हैं। इट इज़ बिकॉज एट नून the sun rays fall directly on the ground and over a small area। इसका कारण ये है कि जो दोपहर होती है, जो दिन का टाइम होता है, उस समय जो सन रेज हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, ग्राउंड में पड़ती हैं, इस हमारी जो पृथ्वी है उस पर पड़ती है, ठीक है। एक छोटे से एरिया में पूरी सन रेज पड़ती है, तो इसलिए क्या होती है, ज़्यादा गर्मी होती है। But in the morning and evening the sun is near the horizon। और मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन होता है वो कहाँ होता है, हॉरिजन के पास होता है, ठीक है। बट इन द मॉर्निंग्स एंड इन द इवनिंग द सन इज़ नियर द हॉरिजॉन। जैसा कि आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, जब शाम होती है, सनसेट होने वाला होता है, तो दोपहर में सन डायरेक्टली हमारे हेड के ऊपर होता है, लेकिन जब सनसेट होने वाला होता है, धीरे धीरे शाम आने लगती है दोपहर के बाद, तो सन कहाँ होता है, हमारे सामने या हमारे किनारे होता है, टॉप के बजाय वो हमारे साइड में आ जाता है, हॉरिजन में आ जाता है, किनारे आ जाता है। इस वजह ये भी एक कारण है कि जिससे जो शाम है वो कम गर्म होती है। इट्स रेज फॉल स्लैंटिंगली एंड कवर अ लार्जर एरिया। और इसका यही कारण है कि उसकी जो सन रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो डायरेक्टली ग्राउंड में नहीं पड़ती हैं, ठीक है, और एक बड़े एरिया को कवर करती है, ना कि एक छोटा एरिया कवर करती है। जब बड़ा एरिया कवर करेंगी तो जो सन रेज है वो चारों तरफ फैलेगी, तो उससे गर्मी भी क्या होगी, फैल जाएगी और कम गर्म होगा। दिस इज़ वाई द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग इज़ लोअर। और यही मेन कारण है, दोपहर और शाम को गर्मी कम होती है, ठीक है, लोअर देन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द नून। और अगर नून से कंपेयर करते हैं तो इसी वजह से ही दोपहर का समय गर्म होता है और सुबह और शाम का समय जो है कम गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स क्लाइमेट। किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करने के लिए। किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कहीं का भी क्लाइमेट को प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड इट्स क्लाइमेट। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसी जगह के क्लाइमेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देयर आर 5 मेन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए आप भी ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितनी दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी। सेकंड है हाइट अबव द सी लेवल। समुद्र तल से कितनी हाइट है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी है।
डायरेक्शंस ऑफ द विंड्स, हवाओं का जो डायरेक्शन है, जो हवाओं की दिशाएं हैं वो क्या हैं, एंड द ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के, किसी प्लेस के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। हॉरिजन क्या होता है, हॉरिजन को अगर हम वैसी भाषा में बोलें तो हॉरिजन वो एक मीटिंग पॉइंट है जिसमें कि अर्थ और स्काई क्या लगते हैं कि आपस में मिल गए हैं, ठीक है। मीटिंग पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड द स्काई इज कॉल्ड हॉरिजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 16, ये देखिए पेज नंबर 16 है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या है। द सन हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सन का ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस होता है, तो बिल्कुल सच बात है कि सूरज का ही, सन का ही मेन जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो किसी जगह के क्लाइमेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। किसी जगह के क्लाइमेट को सूरज जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। इट हीट्स द लैंड, द सी एंड द एयर। सूरज की गर्मी से ही हमारे समुद्र को गर्मी मिलती है, हमारे लैंड गर्म होते हैं, हमारी एयर गर्म होती है, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। जो सूरज की किरणें हैं वो वर्टिकली हमारे इक्वेटर पे पड़ती हैं। दे कवर अ स्मॉलर एरिया, और ये कैसे एरिया को कवर करता है, छोटे एरिया को कवर करता है। दस द इक्वेटोरियल एरियाज गेट मोर ऑफ द सन्स हीट। और यही कारण है जो इक्वेटोरियल एरिया होते हैं वो क्या करते हैं, सन्स हीट को क्या करते हैं, ज़्यादा सूरज की गर्मी को लेते हैं, ज़्यादा सूरज की गर्मी को वो लेते हैं, ठीक है। एंड हैव अ हॉट क्लाइमेट, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, गर्म होता है। एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स द रेज ऑफ द सन स्ट्राइक द अर्थ स्लैंटिंगली। जैसे जैसे हम मूव करते हैं किसकी तरफ, पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनकी तरफ हम लोग जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे जो सन की रेज होती हैं वो कैसी पड़ती हैं अर्थ पे, स्लैंटिंग होती है, तिरछी। स्लैंटिंग मतलब तिरछी पड़ना। तो सन की रेज पोल की तरफ चलते हुए स्लैंटिंग पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं अर्थ पे। दे हैव टू ट्रैवल फार्दर थ्रू द अर्थ एटमोसफियर, और उनको कितना चलना पड़ता है, दे हैव टू ट्रैवल फार्दर, बहुत दूर चलना पड़ता है अर्थ के एटमोसफियर तक पहुंचने के लिए। दे ऑल्सो कवर अ मच लार्जर एरिया, और ये कैसे एरिया को कवर करते हैं, एक बड़े भाग को कवर करते हैं। दस द टेम्परेचर एट दोज प्लेसेस रिमेन्स लो, और यही कारण है कि इन जगहों का जो तापमान है वो कैसा रहता है, कम रहता है, लो रहता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक रीजन्स फारदेस्ट फ्रॉम द सन। जो आर्कटिक एरिया है, जो एंटार्क्टिक एरिया है, वो कैसे रीजन्स हैं, वो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है। फारदेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा दूर है सूरज से। दीज रीजन्स रिसीव वेरी लिटिल सनलाइट, यहाँ पे बहुत ही कम जो सूरज की किरणें हैं वो होती हैं, आती हैं। देयरफॉर दीज रीजन्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट, और यही कारण है कि जब सूरज की किरणें ही बहुत कम आती हैं, सूरज बहुत कम आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं इसको, देखिए पिक्चर बना के आपको समझाया गया है। स्लैंटिंग रेज कवर लार्जर एरिया, ठीक है। देन डायरेक्ट रेज कवर लेस एरिया, स्लैंटिंग रेज कवर लार्जर एरिया। तो ये देखिए, ये आपने अपनी कॉपी में इस फिगर को बनाना है, इस चित्र को बनाना है, ठीक है। Thus we see that the distance from the equator is an important factor that influence the temperature or the climate of the area. तो ये हमने पढ़ा कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से दूरी जो है वो एक मेन फैक्टर है किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने के लिए। इक्वेटर से कितनी दूरी है, कम दूरी है, ज़्यादा दूरी है, ये भी एक मेन फैक्टर है, कारण है किसी भी जगह के क्लाइमेट को बनाने के लिए, और उसमें उसका मेन रोल है। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, हम लोग जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, घटता जाता है, ठीक है। इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, डिक्रीज़ मतलब घटना। जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर होते जाते हैं, फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर मूव्स अवे, वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है।
तो अभी ज़्यादा आगे ना पढ़ाते हुए मैं इसको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ, ताकि आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लें, ताकि आपकी समझ में आ जाए। और मैं आपको ये वाला फिगर जो है वो बनाने के लिए दे रही हूँ, तो आपने इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और एक बार बुक में रीड कर लीजिए और एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है।